बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हमने एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 को सेट ऑफ इंटीजर के लिए डिस्कस करना है। इस चैनल के ऊपर आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए आपने वर्ड यूज़ करना है @mytopperstudent, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं। आज हम पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन होता है। उसके बाद हमने इसको किया था सेट ऑफ होल नंबर जिसमें 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होता है। और आज हमने इसको डिस्कस करना है सेट ऑफ इंटीजर के लिए। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है अभी इसको डिटेल में देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था कि हमने ये चेक करना था कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, ये वाली इन सेट के लिए होल्ड करती है या नहीं करती, सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो हमने नेचुरल नंबर के लिए भी कर लिया है, हमने होल नंबर के लिए भी कर लिया। आज हमने सेट ऑफ इंटीजर के लिए करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि सेट ऑफ इंटीजर होता क्या है। ये इसका सॉल्यूशन है सेट ऑफ इंटीजर के लिए। ये वाली देखें हमारे पास, ये वाली जो लाइन में, ये वाला लाइन जो है इसमें कॉलम में ये सारी चीज़ें दी हैं। क्लियर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है, आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई है, लेकिन इन्वर्स नहीं है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्यों नहीं है इसको हम डिटेल में देखते हैं। इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होता क्या है। जो सेट ऑफ इंटीजर है हमारे पास उसको z से शो करते हैं और इसमें सारे हमारे पास माइनस और प्लस के नंबर होते हैं। 0 1 2 3 एंड -3 -2 सो ऑन, और इसको z से शो करते हैं। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होता है। तो सेट ऑफ इंटीजर में देखते हैं। सबसे पहले हम क्लियर प्रॉपर्टी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब हम किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं तो देखिए ये -2 आ रहा है, ये दोबारा सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन के हिसाब से ये क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अब हम सेम उसी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। देखें 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है। ये जो -6 है ये सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर है। तो इस वजह से ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। इस वजह से ये जो आंसर है इसमें ये देखें उसने ये दोनों को टिक किया हुआ है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है दोनों के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और एडिशन के लिए भी। अब देखिए एडिशन में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। तो हम a 3 लेते हैं, b 5 लेते हैं, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। तो आप इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पुट करें, आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। ये भी इसका भी आंसर 5 आ रहा है, दूसरा का भी आंसर 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगेंस्ट हमारे पास क्या है, ब्रैकेट इनटू a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। जब इसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये देखें दोनों साइड पे 24 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। तो अब हम जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एक एलिमेंट होता है जिसको ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े। जिस तरह ये नीचे देखें 7 में 0 ऐड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 7 आ गया। -4 में 0 ऐड करते हैं तो -4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब हम देख लेते हैं जी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना वो 1 है, क्योंकि 1 को अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह आप ये देखें 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, -8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जो 0 है वो 0 है, जो एडिशन के हिसाब से है, जो 1 है वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है।
तो अब हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ना इन्वर्स प्रॉपर्टी, ये एग्जिस्ट नहीं करती। किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती? मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो क्यों नहीं करती, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी होती क्या है? इन्वर्स प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को उसके रिवर्स के साथ ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो आए वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए। अब देखें हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में 5 है, अगर उसमें हम -5 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, क्योंकि जो 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इन्वर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह के मैंने ये नीचे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया, देखें 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में है, लेकिन 1/2 नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास -3 2 1 0 1 2 3 अप टू सो 1, लेकिन कोई फ्रैक्शन नहीं है। इस वजह से ये देखिए मैंने ये वाली लाइन लिखी हुई है कि हमारे पास जो 2 है इसका इन्वर्स अगर 1/2 एग्जिस्ट करेगा, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो 1 है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो आएगा। लेकिन 1/2 तो हमारे पास इसमें है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करती सेट ऑफ इंटीजर में। तो इस वजह से ये वाली देखें, इसमें यहाँ पे उसने क्रॉस लगाया हुआ है कि इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। एज ईच एलिमेंट हैज़ नो इनवर्स लाइक 2 विद डू नॉट हैव 1/2, 1/2 तो उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम आखिरी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a + b = b + a होना चाहिए। ये तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो हम अगर 5 -3 करें या -3 + 5 करें तो आंसर सेम ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन के हिसाब से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। ये देखें दोनों। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो देखें 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो -12 आ गया, -4 को 3 के साथ किया तो -12 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि AB = B है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी जो कि सेट ऑफ इंटीजर के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह हमने हर प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली करके देख लिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला जो आपने टिक करना है ये किस बेस पे करना है। ये देखें मैंने आपको सारे जो स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉपर्टी को आपको शो किया है कि अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो क्यों करती है। तो इस तरह अब हम जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा, लेकिन उसमें हमारे पास जो वो जो सेट है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने हमारे पास जो सेट आ रहा है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है। सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने चेक करनी है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें और समझे। बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ ना आया हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।